नमस्कार। एडुजा में आपका स्वागत है। आज हम पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरी को आसान कहानी की तरह समझेंगे, जिससे बाल विकास की यह थ्योरी आपके लिए स्पष्ट और यादगार बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा दुनिया को कैसे देखता है? कैसे वो सही और गलत के बीच फर्क करना सीखता है? चलिए, आज बाल विकास के इन तीन सबसे बड़े नामों पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहेलबर्ग की दुनिया में चलते हैं और इन सभी सवालों के जवाब एक कहानी की तरह समझते हैं। और हाँ, अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो ये विश्लेषण आपके बहुत काम आने वाला है। देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान की पूरी कहानी इन्हीं तीन सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। एक बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझता कैसे है, मतलब वो ज्ञान खुद बनाता है या समाज से सीखता है, और उसे ये कैसे पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। बस इन्हीं सवालों के जवाब हमें इन तीन महान मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी में मिलते हैं। तो हमारी आज की यात्रा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम पियाजे से समझेंगे कि बच्चे की सोच कैसे विकसित होती है। फिर वाइगॉत्स्की से जानेंगे कि समाज और संस्कृति उसे कैसे सिखाते हैं। और आखिर में कोहलबर्ग के साथ नैतिकता की दुनिया को समझेंगे। अंत में इन तीनों की तुलना भी करेंगे और कुछ खास एग्जाम टिप्स पर भी बात होगी, तो बने रहिए। तो हमारी कहानी के पहले हीरो हैं जीन पियाजे। पियाजे को एक ऐसे आर्किटेक्ट की तरह समझिए जो बच्चे के दिमाग का नक्शा बनाता है। उनका मानना था कि हर बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार प्रयोग करता है और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसा करता कैसे है। आइए जानते हैं। पियाजे इसका जवाब देते हैं स्कीमा के कॉन्सेप्ट से। स्कीमा क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में जानकारी के लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह। हर फोल्डर एक स्कीमा है। जैसे जब एक बच्चे ने पहली बार 4 पैरों वाला भौंकने वाला जानवर देखा, तो उसने दिमाग में कुत्ते का एक फोल्डर यानी एक स्कीमा बना ली। अब देखिए होता क्या है। जब वो बच्चा किसी दूसरी नस्ल का कुत्ता देखता है, तो वो उसे भी आराम से अपने कुत्ते वाले फोल्डर में डाल देता है। ये हुआ आत्मसात करण। लेकिन अगर वो एक बिल्ली को देख ले, तो उसके भी 4 पैर हैं, पर वो भौंकने की जगह म्याऊं करती है। अब बच्चे को या तो पुराना फोल्डर बदलना पड़ेगा या बिल्ली के लिए एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। बस यही है समायोजन। और इसी आत्मसात करण और समायोजन के संतुलन से सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। पियाजे ने इस पूरे विकास को 4 दिलचस्प स्टेज में बांटा है। पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, जब बच्चा छूकर, देखकर, मतलब अपनी इंद्रियों से सीखता है। यहीं वो समझता है कि खिलौना छिपाने से गायब नहीं हो जाता। फिर आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जहां बच्चे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी डंडे को घोड़ा मानकर खेलना। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें लॉजिक आ जाता है, बच्चा समझ जाता है कि पानी को किसी भी बर्तन में डालो वो उतना ही रहता है। और आखिर में आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहां वो न्याय और ईमानदारी जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पर भी सोच सकता है। जहां पियाजे ने बच्चे को एक अकेला वैज्ञानिक माना, वहीं लेव वाइगॉत्स्की ने एक बिल्कुल अलग बात कही। उन्होंने पूछा, क्या बच्चा सच में अकेला सीखता है? वाइगॉत्स्की का मानना था कि बच्चे का विकास अकेले में नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और भाषा के साथ बातचीत से होता है। वाइगोत्स्की का सबसे मशहूर आइडिया है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे आप सीखने का मैजिक जोन कह सकते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अकेले 5 तक गिनती गिन सकता है, लेकिन किसी बड़े की मदद से वो 15 तक गिन लेता है। तो ये जो 6 से लेकर 15 तक का दायरा है ना, यही उसका ZPD है। असली सीखना यहीं होता है। तो सवाल ये है कि इस ZPD में बच्चे की मदद कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है MKO की, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है, टीचर, माता पिता, बड़ा भाई बहन, या फिर कोई दोस्त जिसे कोई गेम बेहतर खेलना आता हो। MKO वो गाइड है जो सीखने वाले को उसके ZPD में आगे बढ़ने में मदद करता है। MKO ये जो मदद देता है, ये एक तरह की अस्थायी मदद होती है। वाइगॉत्स्की ने इसे स्कैफोल्डिंग कहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल के साथ लगने वाले ट्रेनिंग व्हील्स। जैसे ही बच्चा संतुलन बनाना सीख जाता है, हम उन पहियों को हटा देते हैं। ठीक वैसे ही स्कैफोल्डिंग भी एक अस्थायी सपोर्ट है, जिसे जरूरत पूरी होने पर हटा लिया जाता है। चलिए, अब तक हमने समझा कि बच्चा सोचता कैसे है और सीखता कैसे है। अब मिलते हैं कहानी के तीसरे मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग से।
उन्होंने एक बहुत ही गहरे सवाल पर काम किया। बच्चे में सही और गलत की समझ यानी नैतिकता का विकास आखिर होता कैसे है। कोहलबर्ग ने लोगों को हिंज की दुविधा जैसी नैतिक कहानियां सुनाई और फिर पूछा कि कहानी के कैरेक्टर को क्या करना चाहिए और सबसे जरूरी क्यों। देखिए, कोहलबर्ग को इस बात से मतलब नहीं था कि जवाब हाँ है या नहीं। उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि जवाब के पीछे का कारण क्या है, आपका तर्क क्या है, क्योंकि वही तर्क आपके नैतिक विकास का लेवल बताता है। इन जवाबों के आधार पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए। पहले यानी पूर्व परंपरागत लेवल पर एक बच्चा कहेगा चोरी नहीं करनी चाहिए वरना पुलिस पकड़ लेगी। यहाँ नैतिकता सजा के डर से जुड़ी है। दूसरे यानी परंपरागत लेवल पर कोई किशोर कहेगा चोरी करनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पति अपनी पत्नी को बचाता है। यहाँ नैतिकता समाज की नजरों में अच्छा बनने से जुड़ी है। और तीसरे यानी उत्तर परंपरागत लेवल पर एक वयस्क शायद कहे उसे दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि किसी की जान बचाने का अधिकार कानून से बड़ा है। यहाँ नैतिकता सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो अब तक हम इन तीनों दिग्गजों की थियरी को समझ चुके हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, खासकर एग्जाम के नजरिए से। चलिए इन सिद्धांतों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या है। पियाजे और वाइगोत्स्की में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पियाजे के लिए विकास पहले होता है और सीखना बाद में। मतलब बच्चा एक स्टेज पर पहुंचेगा तभी कुछ सीख पाएगा। वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, सीखना ही विकास को खींचता है। इसे ऐसे समझिए, पियाजे के लिए विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, जैसे कोई फूल खिलता है, और वाइगोत्स्की के लिए विकास बाहर से अंदर की तरफ होता है, जैसे कोई मूर्तिकार मिट्टी को आकार देता है। चलिए अब सीधे सीधे एग्जाम की बात करते हैं। कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो इन टॉपिक्स में अक्सर होती हैं। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो एग्जाम में काफी मदद मिल सकती है। सबसे बड़ी गलती होती है पियाजे की 4 अवस्थाओं को कोहलबर्ग के 3 स्तरों से मिला देना। याद रखिए, अवस्थाएं उम्र से जुड़ी हैं और स्तर सोच से। दूसरी बात, ZPD कोई जगह नहीं है, ये सीखने का एक दायरा है। स्कैफोल्डिंग हमेशा अस्थायी होती है, स्थायी नहीं। और आत्मसातकरण मतलब पुरानी जानकारी में कुछ जोड़ना, जबकि समायोजन का मतलब है पुरानी जानकारी को बदलना या नया बनाना। ये छोटे छोटे फर्क बहुत मायने रखते हैं। तो हमने आज बहुत कुछ समझा। अब समय है इन सभी बड़े बड़े आइडियाज को एक बहुत ही सरल और मजबूत फॉर्मूले में समेटने का, जो हमेशा याद रहे। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, बाल विकास एक पजल की तरह है, जिसके 3 सबसे जरूरी टुकड़े हमें पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग ने दिए हैं। पियाजे बताते हैं कि बच्चा सोचता कैसे है, वाइगोत्स्की दिखाते हैं कि वो समाज से सीखता कैसे है, और कोहलबर्ग समझाते हैं कि उसकी नैतिकता का विकास कैसे होता है। जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं, तब जाकर बच्चे के विकास की पूरी तस्वीर साफ होती है। बस इस सूत्र को याद रखिए और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं।